नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। कॉमेडी, हास्य एक ऐसी विधा है, स्किल है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी शैली से समाज की विसंगति, कुप्रथाओं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को आईना दिखाने के लिए इस तरह से पेश करते हैं कि जनमानस उनसे जुड़ जाता है, जिसमें हास्य भी होता है, एक बहुत सटीक संकेत होता है, सबक होता है, सीख होती है और व्यवस्था पर एक करारा प्रहार होता है। लेकिन जो पुराने कॉमेडियन हमारे हास्य कवि थे, हरिशंकर परसाई साहब, शरद जोशी जी, काका हाथरसी और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हास्य के साथ जनमानस को जोड़ा, जनमानस को जागृत किया, सामाजिक कुप्रथाओं के प्रति, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति अगर कोई ऐसी विसंगति है उसके प्रति अपने हास्य के माध्यम से ऐसे लेख लिखे, कविताएं लिखी, ऐसे संदेश दिए कि जनमानस उन सारी कविताओं के माध्यम से, हास्य के माध्यम से जुड़ भी गया। व्यवस्था पर, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सारी चीज़ों को उन्होंने इस ढंग से पेश किया कि एक संदेश ऊपर तक गया और उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उन्होंने अपना अहम इम्पोर्टेंट रोल भी निभाया। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कॉमेडी के नाम पर सिर्फ फुहड़ता है, अभद्र शब्द है, अभद्र भाषा है, अभद्र शैली है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर जो जितनी स्तरहीन, घटिया ऐसे शब्दों को, शैली को काम में लेते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, दिनों दिन लोकप्रिय हो जाते हैं और इस देश में कॉमेडियंस की बाढ़ आ गई है। कॉमेडियन अपने प्लेटफॉर्म्स पे उस तरह का ना हास्य कर पाते हैं, ना व्यंग्य कर पाते हैं, जिसके लिए ये विधा जानी जाती थी। शरद जोशी जी का एक बहुत अच्छा लेख जो हमें सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर कैसे चोट करता है, एक बहुत अनोखा मिसाल है, उदाहरण है। एक गांव में गांव वालों को पीने के पानी के लिए कुएं की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और पता चला कि गांव के सरकारी रिकॉर्ड में कुआं मौजूद है। गांव वालों ने सोचा, जब कुआं सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, प्रशासन ने कहा आपके गांव में तो पहले से कुआं मौजूद है, लेकिन कुआं वास्तव में था नहीं। उसी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। उन्होंने गांव वालों को कहा सरकारी रिकॉर्ड में तो कुआं है, वास्तव में नहीं है, तो हमें इस कुआं खोने की, चोरी हो जाने की, हमारा कुआं, गांव का कुआं चोरी हो गया है, हमें थाने में रिपोर्ट करा देनी चाहिए। गांव वालों को समझ में नहीं आया, लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान रखने के लिए, उसकी बात का मान रखने के लिए गांव वालों ने पुलिस थाने में कुआं चोरी हो जाने की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस जांच के लिए गांव में आई, तो गांव वालों ने पुलिस को सरकारी रिकॉर्ड दिखाया। ऐसा हमारे गांव में सरकारी रिकॉर्ड में कुआं है, लेकिन कुआं चोरी हो गया। पुलिस ने कहा कुआं कहाँ था, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक जगह दिखाते हुए कहा कि साहब यही कुआं था और हो सकता है चोरों ने उस कुएं को यही गाड़ दिया। पुलिस
जांच करने लगी और उस कुएं जो चोरी हो गया था उसको उसी जगह पर ढूंढने के लिए वहां खोदने लगी, गड्ढा खोदने लगी और कुएं की खोज करते करते पुलिस ने जब उस जगह को खोदा तो उसमें से पानी निकल आया और गांव वालों को कुआं मिल गया। ये है एक सार्थक हास्य, सार्थक व्यंग, जो सिद्ध करता है कि अगर ऐसा हास्य हो, ऐसा व्यंग हो तो व्यवस्थाएं भी नतमस्तक होती हैं, व्यवस्था में सुधार होता है, जनमानस जुड़ता है। लेकिन अब हास्य नहीं है, अब तो बाजार में, मार्केट में वो चीजें कैसे वायरल हो जाएं, कैसे पॉपुलर हो जाएं, उस हास्य की विधा को धीरे धीरे लोगों ने अपने फुहड़पन से, फुहड़ता से खत्म करते जा रहे हैं। और एक ऐसी शानदार विधा हमारी जनमानस के साथ जो व्यंग्यकार थे, हास्यकार थे, जो लोगों को गुदगुदाते थे, संदेश भी देते थे, ऐसी शैली, ऐसी विधा खत्म होती जा रही है। समाज को सोचने की जरूरत है, क्या ऐसी फुहड़ कॉमेडी पर, फुहड़ता पर तालियां बजानी चाहिए, क्या शाबाशी देनी चाहिए, या इनको धीरे धीरे कट डाउन करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, ताकि हास्य में वही रंग वापस आ जाए जो हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने, बुद्धिमानों ने अपने हास्य के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से इस समाज को एक नई दिशा दी। नमस्कार, जय हिंद।